नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पहले चैनल में दिखाते हैं एक दलित के ऊपर जो है किस प्रकार से आज की सरकार में, जहां पर माननीय योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी लोगों को इंसाफ दिया जाता है, हमारे यहाँ दलित समान अन्य जातियां कहीं किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये लोग बेचारे इतने प्रताड़ित हैं कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। इनका कहना है कि मैंने एक बैनामा करवाया था और मेरे बैनामा वाली प्रॉपर्टी पर आज तक मुझे जो है निर्माण करने को नहीं मिला। ये बेचारे, ये पूरा मुद्दा जो है इनका 2014-13 का बताया जाता है। तब से आज तक ये बेचारे दीवार खड़ी करते रह गए और विपक्षी लोग दीवार गिराते रह गए। खाली ये कहकर गिराते रह गए कि तुम साले दलित हो, मेरे घर के सामने कैसे बसोगे, कैसे तुम मेरे घर के सामने निर्माण कर लोगे और तुम मेरे से ऊंची दीवार कैसे बना लोगे। ये भेदभाव करके उन्होंने बार बार उनको प्रताड़ित किया और इनको आज तक वहां पे निर्माण नहीं करने दिया है। हम इनसे पूरी बात करते हैं, जानते हैं क्या मामला है और आपको हम बताते हैं क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सर पंचम कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम सभा अम्बेडकर नगर। ये जो आपको चोट लगी है, ये कैसे चोट लगी, क्या बात हुई थी? सर हमारा 2010-9 का सर बैनामा हमारे पिताजी लिए थे। किस सन का बैनामा है? याद नहीं सर, वो तो कागज। अच्छा, बैनामा पिताजी ने आपके लिए? पिताजी ने हमारे लिए। क्या हुआ उसमें? इसके बाद उसमें पैमाइश हुआ, रजिस्ट्री में जाके उसको मेड़ बनवाया। मेड़ बनवाने के बाद विपक्षी उसको गिरा दिए। इसके बाद भी फिर दोबारा पैमाइश हुआ। जब नहीं तो जब पहली बार पैमाइश हुआ था तो कौन सा अधिकारी आपके यहाँ गया था? लेखपाल गए थे। अच्छा, लेखपाल साहब स्वयं गए थे? लेखपाल। तो इसके बाद दोबारा फिर भी हमने जब एप्लीकेशन दिए, फिर लेखपाल कानून गए थे। जब यहाँ से असंतुष्ट हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, हमने SC/ST आयोग भागा। किस चीज की सुनवाई नहीं हो रही थी? हमारा कोई लेखपाल तो वहाँ पर निशानदेही करके चले आए, फिर आपने निर्माण किया, किसने दीवार गिरा? दोबारा नहीं मान रहे थे वो लोग। कौन नहीं मान रहा? विपक्षी लोग हमारे। कौन है आपके? निषाद जी हैं। निषाद है, राम कुमार निषाद और राम आधार निषाद कोटेदार है मौके पे। देवेंद्र जो मौके प्रधान है और सुरेंद्र पुत्र रामकरण, राम कुमार पुत्र रामधन, मंडराम पुत्र जीवधन, अखिलेश पुत्र रामदेव और वो लौटन पुत्र। ये सारे लोग एक ही परिवार के हैं? ये सारे लोग एक ही खानदान है जो बार बार परेशान करते हैं। नहीं तो आप वहाँ निर्माण क्यों नहीं करने दे रहे? हमारे ये कार्य हमारा नंबर तुम्हारे नंबर पे जा रहा है, जो कि यहाँ पर SC/ST आयोग के द्वारा राजस्व टीम, नायब तहसीलदार, SDM। तो अधिकारी जब वहां पर आए हुए थे, उन्होंने जो है फरमाइश कर दिया, फिर आप निर्माण करा रहे थे, फिर निर्माण रुक कैसे गया, क्या बात हो गई? तो निर्माण करा थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर चमार साले हमारे हैं, विपक्षी हमारे पड़ोसी में नहीं रहेंगे। तो आपको चमार कह रहे थे? जी। क्यों? वो कौन सी बिरादरी? वो निषाद है। अच्छा, वो निषाद राज है और आप चमार हैं? जी। इसीलिए आपको निर्माण नहीं करने दे रहे? दबंगई दिखा रहे थे क्या? दबंगई एकदम। अच्छा, तब उसके बाद क्या हुआ? तो हमने क्या बोलते SDM साहब सूचना दी। SDM साहब दोबारा जब वहाँ पर पैमाइश किया के बाद ईटा गड़वाए, ईट की दीवार उसको उठा ले गए थे। फिर दोबारा हमने SC/ST आयोग में गया। कौन आपकी ईट उठा ले गया था? विपक्षी। आपने ईट निर्माण कराया था, वो दीवार गिराने के बाद ईट भी उठा ले गए? उठा ले गए। दबंगई देखिए इनकी कि इनका निर्माण जो उन्होंने करवाया उसके बाद इनका ईट भी उठा ले गए और इनको ये भी कहते रहे कि आप चमार और इसीलिए ईट उठा ले जा रहे हैं। अच्छा, उसके हमारे पास फोटो भी है उस समय का, जब निर्माण हुआ तो ईट उठा लगे तो फेंक दिए थे। ये फोटो भी हुआ है। ये फोटो देखिए, ये फोटो इनके पास छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए फोटो। ये फोटो देखिए है उस समय का, पहले पैमाइश का। तब उसके बाद क्या हुआ ये मत दिखाइए, पूरी बात हमको खाली बताइए। इसके बाद वो अपने नंबर पे दीवानी ले लिए। कहा हम तुम्हारा, हमने दीवानी ले लिया। हमने दीवानी का नंबर पे दीवानी, उनका कौन सा नंबर? 2145 पे सर दीवानी है। और आपका कौन सा नंबर है? हमारा 2141 अलग नंबर। उन्होंने दीवानी किस पे लिया हुआ है? दीवानी 2145 पे लिया सर। अच्छा, 2145 पे दीवानी लिया। अच्छा, कब्जा किस पे दिखाते हो? कब्जा हमारे 2141 पे दिखाते हैं। तब अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? इसके बाद हमने फिर SC/ST आयोग से आदेश पे फिर दोबारा जब पिलर लगवाया गया। इसके बाद 7 फुट का दीवार उठवाया। SDM साहब की दीवार थी, 7 फुट की दीवार थी। 7 फुट की दीवार? हाँ, 6 फीट का पिलर लगवा के एसडीएम दीवार के बाद SDM साहब ने तुरंत जाके RCC का पिलर लगवाए थे। उसके बावजूद हमने, जब इन्होंने सब कुछ कर दिया, तब उसके बाद हमने बोले 2 दिन में दिखा देंगे। तब इन्होंने बाद में फिर इन्होंने कहा चमार जात के हम यहाँ नहीं रहने चाहिए, तो जमीन तुम हमको लिख दो और नहीं तो ये छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, हम बीच में तुमको रहने नहीं देंगे। देखिए इनकी दबंगई देखिए, ये बार बार इसी बात को लेकर कह रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम आप चमार हो, हम आपको यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा।
आखिर ये बताइए, योगी सरकार में भी क्या इसी प्रकार से इन लोगों को झेलना पड़ेगा? इतनी बड़ी बात हो रही है, आज दलितों को जीने नहीं दिया जा रहा है, ये कैसी दबंगई है? अब इन्होंने अभी मुझे बताया था, अभी हम इनसे ही जानते हैं। ये बताइए, इनके घर में क्या कोई गोटेदार भी है क्या? हाँ, उनके उनके वो लड़का प्रधान है और जो देवेंद्र प्रधान है उनका बाप कोटेदार है। बताइए, दो लोग उनके यहाँ कोटेदार और प्रधान। इतनी बड़ी दबंगई है कि वो अपने क्षेत्र में जो चमार हैं, जात की जो थोड़ी से नीचे जात के हैं, इन लोगों को यहाँ पे इन लोगों को बसने नहीं दिया जाएगा, रखने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने तो यहाँ से आदेश फिर का आया तो लखनऊ से फिर हमने बोले कि लेखपाल साहब बोले कि आप जाके बनाइए, आपको कुछ नहीं होगा। हमने वहाँ जब निर्माण शुरू किया, इन्होंने जाके मेरी माता जी को भी मारा और हमने जब वहाँ से घर से दौड़ा तो उनको बचाने के लिए तो हमको भी मारे और हमारे भाई को मारे, हमारे लड़के को भी मारे। अच्छा, आपकी माता जी कितनी उम्र? 55 साल है उम्र। बताइए, एक माता, जो कि लोग आदमी कहते हैं कि माता इतनी पूजनीय होती है, हमारे भारतवर्ष में जो है सबसे बड़ा दर्जा महिलाओं में माता को ही दिया गया है, जननी कहा गया है। एक माता समान को उन्होंने इस तरीके से मारा। बताइए, दीवार में लड़ाकर मारने की क्या मतलब बनता है? आज बताइए, निर्ममता की इतनी हद पार हो गई, दबंगई इतनी बढ़ गई है कि वो जाकर इनकी माता को पकड़ते हैं, दीवार लड़ाते हुए। कितनी असहाय रही होंगी उस समय, क्या उनकी स्थिति रही होगी, मनोस्थिति, ये तो आप लोग खुद ही जान सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने भाग के यहाँ पर फिर 100 नंबर गई, वहाँ से हम लोगों को लेके आया हॉस्पिटल में हम लोग लेके फिर उसका एप्लीकेशन दिया थाने में हमको रात हो गई। ये लोग वहाँ हमको घेरे थे मारने के लिए, फिर पुलिस वाले से कहे, पुलिस वाले ले जाकर छोड़े। जब हम सो गए तो रात में इन्होंने सरिया गिट्टी सब वहाँ हमारा गिरा था 3 कुंटल। मारपीट करने के बाद? हाँ, मारपीट करने के बाद रात में उन्होंने 3 कुंटल सरिया रखे थे, 2 कुंटल उठा ले गए, 1 कुंटल बचा है। बाकी छल्ला था, फाड़ुआ था, बाल्टी था, सरिया काटने वाली मशीन थी, सब ये लोग उठा ले गए। और जाल जो पिलर खड़ा किए थे माल छोड़ने के लिए, वो जाल भी उठवा के लेके गए। 18 फीट का दो जाल उठा ले गए। बताइए, सारा ये दलित होने का, देखिए दलित इनके लिए होना एक अभिशाप हो गया है जैसे लग रहा है। इतनी बड़ी दबंगई कि इनको अपनी ही जमीन पर उनको नहीं बसने दिया जा रहा है। और उसके बाद जमीन तो छोड़ दीजिए, इन्होंने जो सामान रखा था वो भी ले गए हैं और इन्होंने FIR भी शायद दर्ज कराया है। तो आप ये बताएं कि उस समय जो है और भी कोई वहां बात हुई थी? नहीं साहब, नहीं, जैसे कि सारे सामान के अलावा और कुछ नहीं ले गए थे? नहीं, वही सामान ले गए। बाकी सब दीवार जो है, जो एजेंट साहब उठवाए थे 6 फीट की दीवार, RCC का पिलर RERE, उसके बीच में हम उठा रहे हैं। 10 फुट इधर से 10 फुट उधर से, कोई के बीच में हम बना रहे थे। मैंने आपने जो RCC का पहले से निशानदेही हो रखा था उसमें उसको भी छोड़ दिया था, उसके मानक से भी एक हाथ अंदर आप आ गए थे। 10 फीट के अंदर बनवा रहे थे। अच्छा, उसे 10 फीट छोड़ दिया था, उसके बाद भी नहीं बनाने दिया आपको? हाँ, उसके बाद भी नहीं बनाने दे रहे थे। बताइए, जहाँ पर अधिकारियों ने नाप दिया था जमीन को, स्पष्ट कर दिया था कि ये जमीन आपकी है और वो जमीन दूसरे की है, उसके बावजूद भी इन बेचारों लोगों ने क्या किया कि उसमें भी छोड़ दिया। ये कहते हैं 10 फीट छोड़ा, हम मानते 10 फीट नहीं छोड़ा होगा, 5 फीट छोड़ा होगा। आज के टाइम में 5 फीट जमीन छोड़ दिया। और कितनी पूरी प्रॉपर्टी लगभग कितने बिस्से की होगी? 2 बिस्सा 5 धुरे। बताइए, 2 बिस्से 5 धुरे में अगर कोई 5 फीट छोड़ता है बगल से और चारों तरफ से छोड़ता है तो 2500 स्क्वायर फीट तो यही चला गया। माने 1/4 छोड़ दिया, उसके बाद भी इनको बनाने नहीं दिया जा रहा है। दबंगई इतनी हद तक हो गई है। तो अच्छा, ये बताएं, जैसे माता जी को चोट लगी है, उनका क्या मेडिकल हो गया? नहीं, अभी रिफर कर दिया है माता जी को, लड़के को भी और छोटे भाई को भी। और हमारा मेडिकल हुआ है। और माता जी जो वहाँ बैठी थे मोबाइल लेके जब मार रहे थे, उनका मोबाइल जो है, मोबाइल हमारा भी 10,000 का माता जी को दिए थे, वहाँ लेके 10,000 का मोबाइल भी छीन लिया। किसने मोबाइल छीन लिया? ये विपक्षी लोग। विपक्षी में किसने मोबाइल छीना? किसी को देखा होगा आपने? देखे नहीं साहब, माता जी देखे और माता जी को याद नहीं। मारपीट में आपका ध्यान नहीं पड़ा किसने मोबाइल लिया, लेकिन मोबाइल लोगों ने ले लिया। ये हाँ, 10,000 का मोबाइल हमारा ले लिया माता जी। बताइए हमको, माता जी को मारा किसने था? माते थे, उनका नाम है पर का नाम जो आया था वही तो। हाँ, लखनऊ से वो आए थे ना, वही लखनऊ से आए थे, वही जाकर मार के मोबाइल सब छीने हैं। अच्छा, वो कोई ठेकेदारी का काम करते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं? बताइए, इस असहाय गरीब दलित को देखिए,
ध्यान से देखिए, इनके सर पे लगे हुए चोट को देखिए। ये बेचारे इतने असहाय हो गए हैं, इतने ज्यादा डर गए हैं कि ये अपने घर जाने से भी कतरा रहे हैं। इनका कहना है कि यदि हम घर जाएंगे तो वो हमें घर में रहने नहीं देंगे। अब ये इतने मजबूर हो गए हैं कि ये यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि अगर हमें वहां नहीं रहने दिया जाएगा तो हमें वहां से छोड़कर कहीं और पलायन करना पड़ेगा। दलितों पे इतना होता हुआ अत्याचार अगर सरकार नहीं देखती है, प्रशासन नहीं देखती है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका कमेंट अवश्य करें और हमें बताते रहे कि आगे इसमें क्या होना चाहिए। नमस्कार। हम जायदाद के जमार हैं, विपक्षी निषाद हैं, तो कह रहे हैं चमार सारे भोसड़ी वाले तुमको यहाँ नहीं रहना हमारे या जमीन हमको लिख तो यहाँ से छोड़ के भाग दो। ये कौन सा गांव है? दूसरा हाँ। तो जो ये कह रहे हैं वो क्या बंजर की जमीन है? नहीं सर, नहीं साहब, हमारी गोदरी जमीन है। हमारे पिताश्री जी ने बैनामा कराया है और 17-18-19 साल हो गए, 18-19 साल हो गए बैनामे में। इन्होंने केवल रहने नहीं दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ। क्यों? आखिर क्या बात? साहब हम चमार जात के हैं। अरे चमार जात के हैं तो इसका क्या मतलब? क्या भारत में चमार को रहने के लिए जो है स्थान नहीं है? चमार जात को तुमको यहाँ बीच में नहीं टिकने देंगे। ये कौन कहता है? ये देवेंद्र प्रधान, राम आधार कोटेदार उनके पिताश्री हैं, राम कुमार है और मनोज कुमार है, यही सब है, रमजान है, देवेंद्र है। अच्छा, प्रधान भी एक ही घर में है, कोटेदार भी, ठेकेदार भी, सब है। ये लोग लखनऊ में रहते हैं। सब मारे पीटे भी, हमको इनको भी मारे, माता जी को मारे और बोले साले तुम लखनऊ में या कहीं भी मिल जाओगे जान से मार डालेंगे। जान से मार डाले। जान के तुम्हारे के दम के लिए साहब हमें यही 2 दिन है। 6 तारीख को हम लोगों को चमार जात के नाते कहीं हम लोग को रहाइश तक नहीं। वहाँ पर हम लोग घर नहीं गए। 6 तारीख से अभी घर ही नहीं गए हैं? नहीं, क्यों? तो साहब, मेरे हमारे खेत में मारने के लिए खेत रखते हैं। तो आप लोग थाने वगैरह नहीं गए? थाने गए थे, थाने जाते हैं साहब। कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, आप जाओ। जाते नहीं थे। हाँ। तो आप लोग घर नहीं जा रहे हैं? और रात में घटना स्थल के बाद जो मारे पीटे, मोबाइल भी माता जी के हमारे छीन ले गए 10,000 का। मनोज जो लखनऊ से आए तो वही लफड़ा कर माता जी को मारे भी और मोबाइल भी 10,000 का छीन लेके। तो पुलिस वालों ने अभी तक मोबाइल नहीं दिलवाया? अभी तक कोई मोबाइल पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका कोई चर्चा नहीं है। जो कि श्रीमान जी वो SC आयोग द्वारा कई बार राजस्थान पुलिस बल को जाके उसको फरमाइश करके मेड़बंदी और ईंट के पिलर छप्पर भी लगवाए। 7 फुट का दीवार भी 11 तारीख को तब भी SC आयोग में लेखपाल ने कोई बोला चमार के नाते उन्होंने हमको टिकने नहीं दे रहे हैं। बोले चमार हो तुम उनको यहाँ बीच में नहीं रहेंगे। सर हमारा शुरुआत इसलिए यहाँ पर नेता गाली देते हैं साहब बार बार। तक नहीं चमार तैयार होकर यहाँ बीच में आओगे हमारे। कहने का मतलब वो जो जमीन है आपकी बैनामा शुदा जमीन है, हाँ। और उस पे आप लोग अपने मतलब पिलर के बाहर बना रहे थे? आप अंदर पिलर पिलर के अंदर बना रहे हैं। कितना अंदर बना रहे थे? 10 फुट अंदर बना रहे हैं। पिलर के 10 फुट अंदर बना रहे थे और इसके बाद भी वो मतलब बनाने नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं बनाने दे, कह रहे हैं चमार जात के यहाँ नहीं बनाने दूंगा, आपको रहने नहीं दूंगा। मतलब केवल आपका कसूर ये है चमार कि आप जो है जाति के मतलब हरजन है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है आपके साथ। तो क्या जब आप थाने पर या अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी इसको एक्शन ले रहे हैं ना, या क्यों नहीं ले रहे? सब अधिकारी कहते हैं तुम जाओ बनाओ, कुछ नहीं कोई कहेगा। वहाँ बनाने जाते हैं तो तुरंत बार बार ये लोग मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं। बुलाते हैं बीच में मार 100 नंबर जाने के बाद लफड़ा करके मारे भी पीटे। हमको भी मारे, हमारे माता जी को, इनको भी मारे, भाई साहब को, एक भतीजा इसको भी मारे हैं। माता जी को मारे, दिमाग से संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। माता जी की कितनी उम्र है? 55 साल। 55 वर्ष की वृद्ध माता जी हैं, उनको भी मारा पीटा गया? 55-60 60 वर्ष की लगभग। हाँ, 55-60 के बीच। और वो कहाँ पर है माता जी? माता जी से मैं घर कर लेते हैं। अच्छा, वो घर पर हैं। हाँ। लेकिन आप लोग घर पर अभी नहीं जा रहे हैं?
एक कोटेदार की आज दबंगई देखिए कि दलित लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा है। क्या समाज में आज भी इन्हें वो स्थान ये नहीं देना चाहते हैं जो स्थान के लायक ये हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर की बातों को भी नहीं सुनना चाहते हैं? क्या उनके बनाए हुए संविधान और कानून से भी इनको डर नहीं लगता है? ऐसे ही अगर चलता रहा तो कैसे ये जिएंगे, कैसे रहेंगे? देखिए सरकार से किस प्रकार से अपनी बातें रखना चाहते हैं और निवेदन कर रहे हैं। नमस्कार। रहने के लिए हमें व्यवस्था चाहिए, बस हम मकान बना के अपना गुजारा कर सकें, अपने बड़ा बाल बच्चे पाल सकें। हम गरीब आदमी हैं, हमको जो पीड़ित किया जा रहा है।